वेलकम टू करंट गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिलेबस है जो ASRB AO और यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और F&AO यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। जैसा कि ये नोटिफिकेशन में दिया गया है, हम ये भी देखेंगे क्या दिया गया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के जो कि दिए गए हैं जिस पैटर्न पर ये पेपर आ सकता है। तो ये नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। टायर 1 में 4 पार्ट होंगे जीके, जिसमें करंट्स इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, ये सब होगा जो कि जीके के सभी पेपर्स में आता है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो भी एसएससी, रेलवे, कोई भी पेपर होते हैं इनमें जो जीके आती है वही उसी तरह की जीके ये है। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग हो गए, उसके भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी सेम ही है जो सभी पेपर्स में आते हैं। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये कोर्स यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो नॉर्मल जो मैथ आएगा और प्लस में डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो जैसा कि आप देखते हैं IBPS के एग्ज़ाम जो होते हैं PO बैंक्स के, उसमें जो चार्ट्स, ग्राफ, वो टेबल्स आती हैं और उसमें से देख के हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये दोनों तरह का इसमें मैथ में पोर्शन है और ये 10th लेवल का है। देखिए लिखा हुआ क्लास 10th लेवल। सेक्शन D लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है, उसी की ग्रामर और जो राइटिंग स्किल्स वो सब चीज़ें इसमें आएंगी, जैसा कि सभी पेपर्स में ये आता है। अब टाइप 2 इसका डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। इसके डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में 4 पेपर हैं और 150 मार्क्स के हैं। इसमें हमें जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, लगभग UPSC लेवल का पेपर जो सिलेबस है इसमें दे दिया गया है। लेकिन घुमा फिरा के वही कोर्स वही होता है जो आप पढ़ रहे हैं। जीके में वही जीके है जो आप हमेशा हर पेपर के लिए पढ़ते हैं। थोड़ा ये क्योंकि ऑफिसर लेवल का पेपर है तो इसमें डेस्क्रिप्टिव है दे दिया है और थोड़ा और हायर लेवल का आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें आप अच्छे से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं जो दिया गया है। इसमें पेपर 1 है जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये सारा जनरल अवेयरनेस में जो भी आता है वो सब यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद पेपर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। तो इसमें भी अपना जो गवर्नेंस है अपना इंडिया का और संविधान है, सिस्टम कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चल रही है, वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये सब चीज़ें ये सभी वही हैं बस अलग से, लेकिन डेस्क्रिप्टिव में दे दी गई हैं। जो आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं वही चीज़ें हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर बोर्ड द्वारा पेपर लिया जा रहा है तो इसमें जो एम्फेसिस रहेगा वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा रहेगा। फिर एस्से राइटिंग है तो 2 पार्ट में है ये पेपर 3rd, 75 नंबर के 2 हैं, तो शायद 2 एस्से आए, तो एस्से की तैयारी आपको कर लेनी है। इसमें दिया गया है करंट इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक पे आपको एस्से लिखना है जो कि ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वो अच्छा लिख सकेंगे। ठीक है, और आपको अपने आइडियाज़ और जो भी आप सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में वो आपको ऑर्डरली फैशन यानी एक क्रमवार लिखने हैं अच्छे से, ताकि पढ़ने में वो एक दूसरे से कड़ी जुड़ती जाए, और राइट कंसाइसली अच्छे से लिखना है और अपने विचार उस टॉपिक के बारे में आपको देने हैं, उसके अगेंस्ट में भी और फेवर में भी। ये दिया गया है आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द ओपिनियन, और लास्ट में सम अप कर देना है आपके व्यूज़ क्या हैं उसके बारे में। फिर जो चौथा पेपर है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। यहाँ पर है कि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कोई सिचुएशन में आप फंस जाते हैं उससे आप कैसे निकलेंगे, आप ये देखना, इस पेपर का उद्देश्य ये देखना है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने अच्छे से काम को कर सकते हैं, कितनी सच्चाई से आप अपने काम को कर सकते हैं, या आप कहीं फंसेंगे
तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। बहुत सारे जो फिलोसोफर और थिंकर्स रहे हैं उनके विचार क्या हैं, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। कुछ सैम्पल पेपर्स हम देख लेते हैं जो प्रीवियस जो कभी वैकेंसीज आई थी तो और उनमें ये पेपर आते रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, तो कितने शेड्यूल हैं, यानी कितनी अनुसूची संविधान में है, तो 12 है, इसका आंसर सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, किस दिन भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। न्यूक्लियर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, यूरेनियम। तो इस तरह के ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, क्योंकि एग्रीकल्चर बोर्ड से रिलेटेड ये पेपर है, तो देखिए उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं। विच लाइम इज रेफर टू एज क्विक लाइम, whose test is done to detect farm management is an something, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ विच, सो ड्यूरिंग प्रोसेस आई ऑफ meiosis क्रॉसिंग ओवर occurs at, तो ये कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं सैंपल। ये एस्से का एक सैंपल है जिसमें किस तरह से एस्से आ सकता है। देखिए, क्लीनिंग गंगा, ए पॉसिबल मिशन, हिंदी या इंग्लिश में, दोनों में से आप किसी में भी लिख सकते हैं। तो 500 शब्दों में लिखा है, वहाँ पर पेपर में और ज़्यादा या कम शब्दों में भी लिखने को आ सकता है। देखिए, गंगा का स्वच्छीकरण, युवाओं के लिए सशस्त्र बलों को आकर्षक बनाना, नैतिकता विहीन राजनीति, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अच्छे टॉपिक्स हैं उन पर लिखने को आ सकता है। उसके बाद ये एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख लीजिए। व्हाट इज़ मीन बाय द फ्रेज CSR, ये सब चीज़ें एथिक्स में आती हैं, आप पढ़ेंगे तभी इनको जान पाएंगे ये क्या होती हैं। व्हाट इज़ मीन बाय फ्रेज टेलियोलॉजिकल एथिक्स, ग्रीन वॉशिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये सब चीज़ें आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को नेट पे भी सर्च करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, या कोई अच्छी बुक आप खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।